सवाल यह है कि महाबोधि महाविहार कुछ ब्राह्मण कह रहे खाली तो ये हो जाएगा, ब्राह्मण खाली करके चला जाएगा और ब्राह्मणों का यहाँ कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है, ये जबरदस्ती रह रहे। और जबरदस्ती अब इसलिए रह रहे कि अगर महाबोधि महाविहार से जिस दिन ब्राह्मण चला गया, जो नया अपडेट अभी नई चीजें जो भी निकल के आ रही सामने कि अगर ब्राह्मण चला गया यहाँ से और जाएगा एक दिन, तो फिर कहाँ कहाँ से ब्राह्मण जाएगा, फिर जगन्नाथपुरी से भी जाएगा, फिर उज्जैन के मंदिर से भी जाएगा, फिर वो केदारनाथ से भी जाएगा। कि जिस तरह से महाबोधि महाविहार पे ब्राह्मण कब्जा करके बैठा, जहां से जब ये खाली हो जाएगा तो पूरे देश में एक माहौल बनेगा कि ब्राह्मणों ने जो कब्जा बुद्ध के मंदिरों पे कर रखा था, एक खाली हो गया, अब दूसरा खाली होगा। फिर आप लोग पर भी तो आरोप लगे कि आप लोग गरे मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जैसे वो लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, अब आप लोग मंदिर के नीचे बुद्ध विहार खोज रहे हैं, तो इससे तो सामाजिक व्यवस्था बढ़ेगी। हम एक भी मंदिर नहीं खोदेंगे, हमें खोदना ही नहीं है, हमें तो केवल देखना है, दिखाया जाए मंदिर में क्या है, कैमरे के सामने दिखाया जाए, पूरी दुनिया को दिखाया जाए। जिस तरह से महाबोधि महाविहार में वीडियो वायरल हुआ दिखाया गया, आप देखिए वहां के डीएम ने प्रतिबंध लगा दिया। क्यों प्रतिबंध लगा दिया? क्या देखना गुनाह है? वो धरती बौद्ध गया, बौद्ध अनुयायियों की है। बौद्ध अनुयायी हर एक वो अनुयायी है जो ना तो अपने आप को हिंदू कहता है, ना अपने आप को सिख कहता है, ना आपको जैन कहता है, बल्कि वो ये कहता है कि बुद्ध का दर्शन जो कल्याण मैत्री के पे आधारित है, हम उसका पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो हिंदू शब्द जोड़ के, ब्राह्मणों का शब्द जोड़ के, और आज हिंदू शब्द के साथ साथ वहां पे जो क्रियाकलाप हो रहा है, जब हमने वहां जाके देखा तो हिंदू तो शब्द जोड़ा गया, पर क्रियाकलाप करने वाला कौन है? ब्राह्मण है, मिश्रा है वहां पे। और मिश्रा कह रहा कि मैं यहाँ पे 25 साल से ये पूजा पाठ करते आ रहा हूँ, 25 साल से कर रहा, और सवा उसमें एक्ट में जोड़ा हिंदू शब्द। हिंदू है ही नहीं वहां पे, कौन है? मिश्रा जी है। और मिश्रा जी कह रहे 25 साल से तो मैं पूजा कर रहा हूं। हमने पूछा 25 साल से पहले कौन थे? बोले कि मेरे पिताजी थे। मेरे साथ भंते विनय चारिया हैं, जो लगातार महाबोधि बौद्ध विहार आंदोलन को चला रहे हैं। इस देश में तमाम बुद्ध विहारों को उजाड़ा गया। क्या अब वक्त आ गया है कि वो तमाम बौद्ध विहार फिर से वापस लिए जाए? ये बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि बुद्ध विहारों पर सिर्फ एक धर्म का कब्जा है। जब मुगलों के दौर थे तो मुगल दौर में भी बुद्ध विहारों पर कब्जा हुआ है। कहा जाता था, कहने वाले कहते हैं, इतिहास बताता है, जब अयोध्या की खुदाई हुई कि वो बुद्ध विहार था, साकेत नगरी थी। मुगल दौर में वहाँ मस्जिदें तामील हुई, अब मोदी जी की सरकार में वहाँ मंदिर तामील हुई। लेकिन बुद्धों को क्या मिला? तो क्या मस्जिदें भी बुद्ध विहार पर बने हुए हैं? क्या मंदिर, बुद्ध विहार को मंदिर में कब्जा कर लिया गया? फिलहाल अभी बोध गया का आंदोलन चल रहा है। क्या कहेंगे भंते जी, बोध विहार बोध गया आप लोग को मिलेगी, इसकी है संभावना? एक ही उत्तर है भारत का कि भारत की हर एक हिस्से पर बुद्ध विहार बनाए गए। जब देश में हिंदुओं के मंदिर अस्तित्व में नहीं आए, हिंदुओं के बाद जब मुसलमान देश पे आए तो मुसलमानों की मस्जिदें भी बाद में अस्तित्व में आई। पर सवाल यह है कि जब हिंदुओं के मंदिर भी नहीं थे, मस्जिद भी नहीं थी, क्योंकि हिंदुओं के वेद तो कह रहे कि हमारे यहाँ मूर्ति नहीं है, पूजा किसकी करेंगे? क्योंकि वेद में तो वैदिक परंपराएं हैगी, वैदिक सिद्धांत हैगे, और वैदिक सिद्धांतों के आधार पे वे अपने धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते आए। आदि शंकराचार्य ने जब 7वीं 8वीं सदी में पूरा भारत का भ्रमण किया, उन्होंने किसी मूर्ति का ना तो समर्थन किया अपने वक्तत्व में कि हम कोई मूर्ति लेकर आए हैं। ना विष्णु की लेके आए थे, ना कृष्ण के लेके आए, ना राम की मूर्ति लेके आए। उस समय मूर्ति का खंडन किया था आदि शंकराचार्य ने, जब कनिष्क के दौर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां भारत में रखी गई और बनाई गई, और उन मूर्तियों के साथ साथ एक विशाल और बड़े बड़े विहार बना दिए गए। तो आज भारत के लोगों को, और ख़ास तौर पे वो हिंदू मत के लोग जो आदि शंकराचार्य को भगवान के समकक्ष मानते हैं कि भगवान है वो हमारे, तो आदि शंकराचार्य की बात भी माननी चाहिए। क्योंकि 7वीं 8वीं सदी के समय आदि शंकराचार्य ने बुद्ध के दर्शन के खिलाफ अपना आंदोलन चलाया था। आज बुद्ध की संबोधि जहां उनको प्राप्त हुई, बोध गया की धर्मस्थली पे, ज्ञानस्थली पे,
आज उसी स्थली पर वही हिंदू भगवान बुद्ध के महाबोधि महाविहार पे कब्जा करके बैठा है। तो महाबोधि महाविहार पे कब्जा करके बैठा क्यों? क्योंकि बौद्धों की संख्या, जिस समय ये एक्ट बना, BTMC एक्ट बना, उसमें भारत में बौद्धों की संख्या कम थी। तो ब्राह्मणों के प्रेशर में सरकार रही। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते समय राम मंदिर के विषय में ये कहा कि साक्ष्य एक तरफ, सबूत एक तरफ, जो पुरातत्व विभाग ने रिपोर्ट दी वो एक तरफ। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं की जन भावना को देखकर उनके पक्ष में देता है। हिंदू की जन भावना नहीं, मंदिर में है कौन? ब्राह्मण है। खास तौर पे ब्राह्मणों की जन भावना को देखकर, ब्राह्मणों के धर्म को देखकर, ब्राह्मणों के दबाव को देखकर देश के सुप्रीम कोर्ट हमारी उनके पक्ष में फैसला देती है। ये अभी की बात है। तो सोचिए तब जब देश में संविधान भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, 6 जुलाई 1949 में किस तरह का प्रेशर होगा ब्राह्मणों का इनके ऊपर, तो ब्राह्मणों ने उस प्रेशर में भी ये एक्ट बनाया होगा ऐसे। पर आज 76 साल के बाद जब भारत में करोड़ों की संख्या में बौद्ध समाज खड़ा है, जब 76 साल के बाद देश दुनिया का बौद्ध समाज जग गया है, नेहरू जी के नेतृत्व में वो एक्ट बना, उनके नेहरू जी के प्रस्ताव पे बना। नेहरू जी ने बिहार के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि हमने कमेंटमेंट की थी बौद्धों के साथ, अब उसको पूरा किया जाए। तो बिहार के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने कहा कि बिहार का ब्राह्मण, झारखंड का ब्राह्मण और पूर्वी बेल्ट का ब्राह्मण बहुत आक्रोशित हो गया है। वो ये कह रहा है कि हम तो यहाँ वर्षों से हमारा महंत शिवलिंग की मूर्ति की पूजा करते आ रहा, यहाँ कुटी बना के रह रहा, तो ये विहार बौद्धों को कैसे दे दे। उस समय की ये भी कमजोरी रही कि उस समय जो मांग उठाई थी, जो नेतृत्व किया था, वो अनागरिक धम्मपाल ने किया था। तो उनका विरोध इस आधार पे भी किया गया कि भाई वो श्रीलंका से आए हैं, उसमें भारत के बौद्धों के एक मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं था। इस आधार पे उन लोगों ने उसको ज्वाइंट कर दिया कि भाई 4 हिंदू रख ले जाए और 4 बौद्ध रख ले जाए और सरकार के हाथ में उनका मजिस्ट्रेट जो है वो चेयरमैन बन जाए। इसमें ये एक तत्कालीन समस्या का समाधान था, पर एक परमानेंट समस्या का समाधान नहीं था। उस समय की समस्या का हो सकता समाधान किया गया हो, पर आज की समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि आज की समस्या ये है कि संविधान लागू होने के बाद वो एक्ट अभी तक क्यों लागू है। संविधान के अनुच्छेद 25-26 में जब ये कहा गया कि बौद्धों की समानता स्वतंत्रता उनके हक में होनी चाहिए, कोई भी धार्मिक, चाहे वो सिख हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, उसकी धार्मिक समानता और स्वतंत्रता के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पर वो खिलवाड़ 76 सालों से लगातार बौद्धों के साथ हो रहा है। भारत सरकार, बिहार की सरकार जो संविधान का पालन करके शपथ लेती है, तो संविधान ने कहा है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, पर बौद्धों के साथ लगातार ये अन्याय 76 साल से होता आ रहा है। तो अब सरकार कब तक अपने इस असंवैधानिक जो तौर पे जो BT एक्ट लगातार चल रहा, उसे कब रद्द करेगी, कब उसको ख़त्म करेगी, उसके लिए आंदोलन जो है 48 दिन से आज अपनी मजबूती को आगे बढ़ाता चल रहा है। क्या लग रहा है, वो तो एकदम इतिहास है कि वहाँ भगवान बुद्ध ने दीक्षा ली, तो वो बुद्ध विहार ही है, सम्राट अशोक ने बनवाया। फिर भी क्या कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि क्या लग रहा है कि बुद्धिस्ट सत्ता में नहीं हैं, लेकिन अब वो एकजुट हो रहे हैं। जो शाक्त वंश है, जो कोली वंश है, जो नंद वंश है, जो सब धम्म के अनुयायी थे, क्या वो लोग को आप एकजुट कर रहे हैं? बिल्कुल, ताकि ये वैदिक जो वहाँ पुजारी हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। आप जब सम्राट अशोक का शासन था, तब तो किसी ब्राह्मण ने, किसी वैदिक हिंदू ने नहीं कहा हमारा मंदिर है, हमारा शिवलिंग महंत है यहाँ पे है। आप हिंदू कहते हैं ना, हिंदू तो एक सब लोग हैं, जो कब्जा है वो तो वैदिक ब्राह्मण समाज के, जो वैदिक अनुयायी हैं उनके हैं। बुद्धिस्ट अलग हैं, हिंदू तो हम भी हैं, लेकिन हम पुजारी तो नहीं बन सकते मंदिर में। इस देश के 90% हिंदू जो हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक हिंदू, वो तो पुजारी नहीं बन सकते हैं। पुजारी तो किसी भी मंदिर में वैदिक ब्राह्मण ही बन सकते हैं, जो वैदिक अनुयायी हैं। ये इतना अच्छी बात है कि हिंदू शब्द ऐसे है जैसे कोई गीदड़ शेर की खाल ओढ़ ले और उससे दिखा दे तो शेर है, शेर है। तो भारत के बहुसंख्यक बहुजन समाज के दलित पिछड़े लोगों को इस तरह के हिंदू जैसा चोला उड़ा रखा है, जबकि उनका धार्मिक तौर पे कोई अधिकार नहीं है, कोई उनका अस्तित्व नहीं है।
जैसे आपने कहा ब्राह्मण जब मंदिर बनेगा तो मंदिर का पूरा जिम्मा पूजा से पाठ का, दान लेने का, उस दान को किस तरह से उपयोग करना, कहाँ करना, ये सारी जिम्मेदारी ब्राह्मण की होती है, ना कि वहाँ के जो कर्मचारी है या तथाकथित कहने वाले हिंदू है, उनका कोई वहाँ पे अस्तित्व नहीं होता है। उसी प्रकार मैं ये कह रहा हूँ कि जब सम्राट अशोक का शासन था, कोई ब्राह्मण ये कहने वाला नहीं था कि हमारा यहाँ मंदिर है। जब हर्षवर्धन का शासन था, किसी ने नहीं कहा कि हमारा मंदिर यहाँ पे है। इसका मतलब यह है कि जब सत्ता हमारी थी, जब सत्ता बौद्धों की थी, जब शासन बौद्धों के हाथ में था, तो एक भी ब्राह्मण ने यह दावा नहीं करा कि मंदिर हमारा यहाँ पे है। सब के सब ब्राह्मण चुप थे। आज क्यों ये हो रहा है और क्यों ये पिछले 200-250 साल के बीच में हुआ? क्योंकि लगातार ब्राह्मण ने व्यवस्था को अपने हाथ में, नियंत्रण में ले रखा है। और आज देश के संविधान लागू होने के बाद भी पूरी संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था उसके नियंत्रण में है। तो ये तो माना जा सकता है कि जब सत्ता सम्राट अशोक के हाथ में थी, राजा हर्षवर्धन के हाथ में थी, राजा कनिष्क के हाथ में थी, तब कोई भी ब्राह्मण ने यह दावा नहीं करा कि मां बोधि महाविहार या बोध गया में कोई भी हिंदू मंदिर, कोई भी हिंदू मूर्ति या कोई भी हिंदू वैदिक सभ्यता का अस्तित्व वहां पर हो। कोई बिल्कुल नहीं था। लेकिन क्या अभी तो लोग कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण समाज के जो पुजारी हैं, उन्होंने, संत हैं, उन्होंने धमकी भी दी है और कहा कि भीमटो को सबको समझ से सबक सिखाएंगे, ऐसा कहा था बीच में। उन्होंने कहा था कि मैं होली के बाद बोध गया आ रहा हूं। तो हमने होली के 2 दिन इंतजार किया। मैं बोध गया में था, मैंने इंतजार किया। मैंने कहा होली चली गई, होली का रंग भी उतर गया। अब तो उन बेचारे महंत जी को आ जाना चाहिए। तो महंत जी ने अगले दिन, हम जो तीसरे दिन देखा, तो उसने ट्वीट से भी अपनी वो बात हटा दी, सोशल मीडिया से अपनी बात हटा दी, क्योंकि हमने बलिया में ही उनके खिलाफ 3-4 एफआईआर करवा दी थी। बलिया के कुछ जिम्मेदार लोग ने कॉल किया उसको, क्या महंत जी आप तो बोध गया जाते, हम बलिया में आ रहे हैं। तो पता चला कि महंत जी अपना जो बलिया में उनका मठ था, रसड़ा एक रसड़ा एक क्षेत्र रहा, रसड़ा के जहां उनका वो मठ था, वो मठ से भी गायब मिले हमें। तो ऐसे जो महंत है, ये लोग केवल वो घर में बैठ के, अपनी कुटी में बैठकर ये झूठ मूठ की जो बंदर की जो धुड़ंग होती देने की, वो इतना कर सकते हैं। लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ SC ST OBC हिंदू हैं उस बौद्ध विहार में। देखिए, बौद्ध विहार में हिंदू नहीं है। सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल ये है कि बौद्धों के मंदिर में, क्योंकि वहां पूरी दुनिया जानती है कि सिद्धार्थ गौतम 6 साल, जब 29 साल की आयु में घर छोड़ के निकलते हैं, तो वो बोध गया की पावन धरती पे संबुद्ध को प्राप्त होते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। और वही पावन धरती है जिस धरती के कारण आज भारत के प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आया, वो धरती बोध गया की वजह से है। वो धरती बोध गया बौद्ध अनुयायियों की है। बौद्ध अनुयायी हर एक वो अनुयायी है जो ना तो अपने आप को हिंदू कहता है, ना अपने आप को सिख कहता है, ना आपको जैन कहता है, बल्कि वो ये कहता है कि बुद्ध का दर्शन जो कल्याण मैत्री के पे आधारित है, हम उसका पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो हिंदू शब्द जोड़ के, ब्राह्मणों का शब्द जोड़ के, और आज हिंदू शब्द के साथ साथ वहाँ पे जो क्रियाकलाप हो रहा है, जब हमने वहाँ जाके देखा तो हिंदू तो शब्द जोड़ा गया, पर क्रियाकलाप करने वाला कौन है? ब्राह्मण है, मिश्रा है वहाँ पे। और मिश्रा कह रहा कि मैं यहाँ पे 25 साल से ये पूजा पाठ करते आ रहा हूँ, 25 साल से कर रहा। और उसमें एक्ट में जोड़ा हिंदू शब्द, हिंदू है ही नहीं वहाँ पे, कौन है? मिश्रा जी है। और मिश्रा जी कह रहे 25 साल से तो मैं पूजा कर रहा हूँ। हमने पूछा 25 साल से पहले कौन थे? बोले कि मेरे पिताजी थे। आप लोगों को जैसे मस्जिदों में मुस्लिम समाज है, गुरुद्वारा में सिख समाज है, चर्च में क्रिश्चियन समाज है, क्या आप लोग को इन लोगों के जो धर्मगुरु हैं, उनको धर्मगुरु उनका समर्थन मिल रहा है कि आप लोग को भी बुद्धिस्टों की जगह है तो बुद्धिस्टों के हवाले हो? हाँ, कुछ सिख धर्मगुरुओं से बात हुई हमारी हुई है, वो खुद हमसे संपर्क कर रहे और कह रहे कि आप लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है, और इसे अब तक क्यों दबाया गया, क्यों इसे अब तक नज़रअंदाज किया गया, जब देश में सिखों के पास अपना गुरुद्वारा है, गैर सिख उसमें सदस्य नहीं है, प्रबंधन में नहीं है। जब मुसलमानों के पास उनकी मस्जिदें हैं, उनके मदरसे हैं, और गैर मुसलमान उस मस्जिद मदरसे में कोई सदस्य नहीं, प्रबंधन में कोई सदस्य नहीं है। हिंदू के पास अपने मंदिर, और अभी राम मंदिर के जब ट्रस्ट बना, मुझे बताओ ट्रस्ट में कौन गैर ब्राह्मण या गैर हिंदू रखा गया? वहाँ पे सबके सब हिंदू है, ब्राह्मण है। दूसरी तरफ आप ये ईसाइयों की भी चर्च है, यहाँ पे चर्चों में कोई भी गैर ईसाई नहीं है। तो ये सवाल तो एक सामाजिक है।
तो समाज में मोटी मोटी बात सब समझते हैं कि जब बौद्धों का बुद्ध विहार है, जब बौद्ध ही वहाँ पर अनुयायी आते हैं, वही पूजा पाठ करते, वही वहाँ पर साधना करते, वही उनका धर्म का प्रचार प्रसार करते, तो हिंदुओं का वहाँ क्या लेना देना। और एक मैं और चीज़ ऐतिहासिक बताऊँ, कुछ बिहार के ब्राह्मणों ने अभी मीटिंग करी, मीटिंग करके उन्होंने कहा कि ये तो बुद्ध का भी जन्म नहीं हुआ था, बुद्ध का भी जन्म नहीं हुआ था, तब यहाँ शिव मंदिर था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं के या वैदिक जो शास्त्र है, 4 वेद उठा के ले आओ, अपनी पुराने उठा के ले आओ, अपने उपनिषद उठा के ले आओ, और उसमें एविडेंस ला के दे दे कि बोध गया में शिव मंदिर कब बना। तो क्या आपको ब्राह्मण समाज का विरोध झेलना पड़ रहा है, या जो मूल निवासी हिंदू हैं, SC ST OBC हिंदू हैं, शाक्त वंश के लोग? क्योंकि उस समय जब सम्राट अशोक हैं, जब बुद्ध हैं, उस समय 4 वंश थे, नंद वंश थे, कोली वंश थे, शाक्त वंश थे, खत्तिय वंश थे। तो जिसको आज बाबा साहब ने SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक कहा है, क्या इन लोगों का समर्थन मिल रहा है? आपको लग रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री अभी दीक्षा भूमि गए थे, अंबानी जी की पत्नी विदेश जाती हैं, कहती हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, प्रधानमंत्री कहती हैं, राष्ट्रपति भवन में सम्राट अशोक की हॉल है और बुद्ध की मूर्ति है, तो बुद्ध की पहचान है दुनिया में। क्या इन तमाम शाक्य वंश, कोली वंश, नंद वंश, खत्तिय लोगों का समर्थन, जो कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ये सब इनका मिल रहा है? क्योंकि ये लोग इस देश के मूल निवासी भी हैं और धम्म, इनके पुरखे धम्म के अनुयायी थे, चाहे सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, घनानंद हो, कनिष्क हो, तमाम राजाओं इनके पुरखे थे। सवाल यह है कि महाबोधि महाविहार, कुछ ब्राह्मण कह रहे खाली तो ये हो जाएगा, ब्राह्मण खाली करके चला जाएगा, और ब्राह्मणों का यहाँ कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है, ये जबरदस्ती रह रहे। और जबरदस्ती अब इसलिए रह रहे कि अगर महाबोधि महाविहार से जिस दिन ब्राह्मण चला गया, जो नया अपडेट, अभी नई चीज़ें जो भी निकल के आ रही सामने, कि अगर ब्राह्मण चला गया यहाँ से और जाएगा एक दिन, तो फिर कहाँ कहाँ से ब्राह्मण जाएगा, फिर जगन्नाथपुरी से भी जाएगा, फिर उज्जैन के मंदिर से भी जाएगा, फिर वो केदारनाथ से भी जाएगा। कि जिस तरह से महाबोधि महाविहार पे ब्राह्मण कब्जा करके बैठा, जहाँ से जब ये खाली हो जाएगा तो पूरे देश में एक माहौल बनेगा कि ब्राह्मणों ने जो कब्जा बुद्ध के मंदिरों पे कर रखा था, एक खाली हो गया, अब दूसरा खाली होगा। फिर आप लोग पर भी तो आरोप लगे कि आप लोग गरे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, जैसे वो लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, अब आप लोग मंदिर के नीचे बुद्ध विहार खोज रहे हैं, तो इससे तो सामाजिक व्यवस्था बढ़ेगी। हम एक भी मंदिर नहीं खोदेंगे, हमें खोदना ही नहीं है, हमें तो केवल देखना है, दिखाया जाए मंदिर में क्या है, कैमरे के सामने दिखाया जाए, पूरी दुनिया को दिखाया जाए। जिस तरह से महाबोधि महाविहार में वीडियो वायरल हुआ, दिखाया गया, आप देखिए वहां के DM ने प्रतिबंध लगा दिया। क्यों प्रतिबंध लगा दिया? क्या देखना गुनाह है? क्या कैमरा लेके जाना, मोबाइल लेके जाना कोई गुनाह, अपराध है? सवाल खोदने के लिए हम खोदने ही नहीं चाहते। लेकिन लोग कहेंगे कि आप लोग पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल पर ध्यान दीजिए, अब ये धार्मिक जो दूरियां हैं वो बढ़ाने से क्या फ़ायदा हो? स्कूल कॉलेज हमारी ज़रूरत है, और बुद्ध विहार संस्कृति, विरासत और सभ्यता का एक हिस्सा है, आधार नहीं कह रहे हम जीवन का आधार नहीं बता रहे कि शिक्षा छोड़ के, हम अस्पताल छोड़ के, हम विज्ञान छोड़ के हम जाके विहारों में बैठ जाए, मंदिरों में बैठ जाए, हम ये नहीं करें। हम कह रहे भारत की शान, भारत का गौरव महाबोधि महाविहार है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे। और मैं ये अब एक चीज और जानकारी दे दूं कि महाबोधि महाविहार केवल बौद्धों का बुद्ध विहार नहीं है, वो विश्व धरोहर है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है। यूनेस्को ने यह कहा कि ये केवल बौद्धों का नहीं है, पूरी दुनिया का है। तो मैं इस सवाल कर रहा हूं सरकार से, सवाल भारत की आन और भारत का गौरव जो महाबोधि महाविहार है वो वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया को क्या उत्तर देंगे कि यहां पर शिवलिंग? अगर ब्राह्मण समाज आप लोग को मंदिरों में जगह दे, ट्रस्टी बनाए, मंदिरों में भागीदारी दे, तब आप लोग इस मांग को छोड़ सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा बढ़े, भाईचारा बढ़े, जैसी अस्तित्व है विहारों का ऐसा कर दे। मंदिरों की जांच हो जाए, मंदिरों की जांच में सब आ जाए। मैं तो कहूंगा कि पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हो जाए, बौद्ध समाज को भी इकट्ठा कर ले, जैनियों को भी इकट्ठा कर ले, सिखों को भी इकट्ठा कर ले, और एक लिस्ट बना ले देश के सभी मंदिरों की, सभी धार्मिक स्थलों की, और लिस्ट बना के उनकी जांच हो जाए एक बार। तो कहेंगे मस्जिदों की भी जांच? हाँ, सभी धर्म स्थलों की जांच हो जाए,
एक ही बार सारी समस्या का समाधान, सबकी जांच हो जाए एक बार, और जांच होने के बाद जो जिसका है वो दे दिया, उसको दे दिया जाए, जो जिसका जांच में मिले वो उसको सौंप दिया जाए। मैं कहता हूं भविष्य में या सदा सदा के लिए झगड़े खत्म हो जाएंगे, एक बार जांच बता दी जाए। जिस तरह से अभी आप एक मुद्दा उठाया राजनीति में कि भाई देश में जाति जनगणना हो जानी चाहिए, एक बार ये पता चल जाना चाहिए कि किसका हक कौन खा रहा है, किसको कितना हक मिलना चाहिए। एक बार जब जाति जनगणना हो जाए तो ये डिक्लेयर हो जाएगा कि किसका हक किसने खाया और किसको कितना हक अब तक मिला। तो वही मैं कह रहा हूं कि भारत के सभी धार्मिक स्थलों की एक बार जांच हो जाए, और जांच होने के बाद जिसका जो है, जिसके जो सबूत मिल जाए, वो सबूत के आधार पे, अवशेषों के आधार पे, पहचान के आधार पे वो उसी धार्मिक अनुयायियों को सौंप दिया जाए जो उसकी लड़ाई लड़ रहे। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। मेरा इरादा किसी की भावना आहत करना नहीं है, लेकिन बौद्ध विहार का मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। देश के हर ज़िले में, दुनिया भर के देशों में, लंदन, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ के जो बुद्धिस्ट के अनुयायी हैं, धम्म के अनुयायी हैं, वो कह रहे हैं कि गया बौद्ध विहार जो बौद्ध विहार है वो बुद्धिस्टों का है, उनको हवाई। ये तो सच है कि इस देश में जो गिरजाघर हैं वहाँ क्रिश्चियन चलाते हैं। जो मंदिर हैं वो जो हैं वो खासकर मंदिर जो है ज़्यादातर आप देखेंगे तो ब्राह्मण समाज के लोग चलाते हैं। वैदिक धर्म के वो अनुयायी हैं और उनके कब्जे में है मंदिर। बाकी हिंदुओं को सिर्फ अभी पूजा पाठ का ही अधिकार मिला है। वहीं उसी तरह से सिख समाज के लोग जो हैं वो गुरुद्वारा का प्रबंधन करते हैं, मस्जिद का प्रबंधन मुस्लिम समाज करते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर मंदिरें खोजी जा रही हैं। तो इसी कड़ी में बुद्धिस्ट जो हैं वो बोध गया आप चाह रहे हैं। तो ये लंबा एक डिस्कोर्स बढ़ रहा है। मेरा इरादा किसी की भावनाएं आहत नहीं करना है। अगर आपकी भावनाएं किसी सबसे आहत हुई हो तो मेरा इरादा सिर्फ इस पूरे खबर को आप तक पहुंचाना था, क्योंकि गया बौद्ध विहार एक हेरिटेज भी है। अभी प्रधानमंत्री बुद्ध विहार गए थे, नागपुर दीक्षा भूमि गए थे, वर्ल्ड बुद्ध सम्मेलन उन्होंने कराया है, और भारत की पहचान बुद्ध से है। भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो एक बड़ा विषय है, जो ज्वलंत विषय है, जिस पर हम चाहते थे कि आप लोग जानें। और 14 अप्रैल को दिल्ली से भंते बिनाचार्या जो हैं वो बड़ी यात्रा करें। क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि आंदोलन के 4 हमने स्टेप बनाए, 4 फेस आंदोलन के होते। एक होता है पहला ज्ञापन, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना, सरकार तक अपना संदेश पहुंचाना। जब सरकार आपके ज्ञापन से नहीं सुनती है, अनसुना कर देती है, उस पर कोई असर नहीं होता, तो दूसरे फेस में हम लोग धरना देते हैं, जो अभी चल रहा है, जिसको 48-47 दिन आज हो गई है। अब तीसरा फेस होता है जब धरने से भी सरकार ना सुन रही हो, तब आपको देश के भीतर एक जन जागृति खड़ी करनी चाहिए, एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। उस आंदोलन की शुरुआत हम दिल्ली से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जयंती से 14 अप्रैल से बोध गया तक के लिए एक रथ यात्रा शुरू करने जा रहे। यह रथ यात्रा भारत के बौद्धों को, बहुजन समाज को जगाएगी कि किस तरह से बौद्धों की विरासत पर ब्राह्मणों ने वर्षों से कब्जा कर रखा है। इस यात्रा से देश में एक जन क्रांति पैदा होगी, विरासत को बचाने की, विरासत को संरक्षित करने की, कि किस तरह से महाबोधि महाविहार जो वर्ल्ड हेरिटेज है और उस पर किस तरह से ब्राह्मणों ने अतिक्रमण करके उसकी गरिमा को, उसकी संस्कृति को किस तरह से कलंकित किया है। तो ये जब हमारा पूरी यात्रा चलेगी तो यात्रा से हम लोग अपनी बात को मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। तो हमारी यात्रा 14 अप्रैल से शुरू होगी और बड़ी यात्रा होगी, जिसमें करीब करीब 500 बौद्ध भिक्षु शामिल होकर बोध गया तक पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर थी। और इन लोग का आरोप है कि बौद्ध विहार पर आखिर वैदिक धर्मावलंबी ब्राह्मण समाज के पुजारी का क्या महत्व है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ये सच है कि हिंदू मंदिरों पर, जिसको हिंदू मंदिर कहा जाता है, उसमें अभी भी जो पूजा पाठ की पद्धति है, जो ट्रस्ट है, जो चंदे की रकम है, वो सब ज़्यादातर 99% जो मंदिर हैं बड़े बड़े, उसमें ब्राह्मण समाज का हेजमनी है, उन्हीं की भागीदारी है, वही पुजारी हैं। तो सवाल है कि बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं? आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन मनोज के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।